नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आपको समुच्चय पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुका था और फर्स्ट पार्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से समुच्चय का पार्ट देख सकते हो। आज मैं यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये समुच्चय इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको इस सवालों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आपके समुच्चय की आपकी कक्षाएं चल रही हों, 11-12 की क्लासें हों या आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम हो, तो आपका इस प्रकार के सवाल आपके वहाँ पूछे जाते हैं। समुच्चय से संबंधित आपके बहुत मस्त टॉपिक है आपका, इसलिए यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका u का मान दिया गया है आपका, तो आपका u दिया गया है 9 तक, इसके आप अवयव दिए गए हैं, ठीक ना। u कहलाता आपका समष्टीय समुच्चय। क्या कहलाता आपका? समष्टीय समुच्चय। वैसे हम जाने एक आम तौर पे भाषा में तो हम समझेंगे कि समष्टि समुच्चय आपके कोई परिवार होता है। जैसे कोई परिवार होता ना, परिवार में सभी लोग होते हैं आपके, है ना, मम्मी पापा नाना नानी दादा ये सब होते हैं आपके परिवार में, है ना। उसी प्रकार से समझिएगा ये आपका u क्या है? परिवार है। अब ए समुच्चय दिया और बी दिया गया है, ये इस परिवार के भाग हैं आपके, इस परिवार के क्या है? ये आपके भाग हैं, ठीक है ना। ए का समुच्चय दिया है 2, 4, 6, 8, उस प्रकार से बी भी दिया गया है, ठीक। लेकिन सिद्ध क्या करना है ये आपको खुद समझना है। लिखा है आपका यहाँ प्रूव डेट, क्या लिखा है आपका? प्रूव डेट, ठीक। तो यहाँ पर ए यूनियन बी, ऊपर कॉमा लगा हुआ है, जो आपका पूरक समुच्चय का होता है। किसका होता है? पूरक समुच्चय का, ठीक है ना। बराबर है किसके? ए डैश यू इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना। ऊपर इस प्रकार से यू बना रहता है, वो आपका कहलाता है यूनियन। इस चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना, ये कहलाता है आपका यूनियन, ठीक है ना। और जब नीचे लिखा होता है इस प्रकार से बना होता है, जब इंटरसेक्शन कहलाता है, तो कहलाता है आपका इंटरसेक्शन, तो ये क्या आपका? यूनियन, ठीक है ना। ये आपका यूनियन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके चिन्ह है, समझना है। अब उसको हल करेंगे, ठीक है ना, इसको हल करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका लेंगे हम LHS, क्या लेंगे? LHS लेंगे, ठीक। जब दिया है A यूनियन B और पूरे में डैश दिया गया आपका, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर डैश लगा होता है, उसका मतलब ये होता है कि समष्टीय समुच्चय से उस अवयव के समुच्चय को घटाना है। जो आपका समुच्चय दिया गया उसको घटाना है। जैसे आपका हम कह दें ए डैश निकाल लिया, क्या निकालेंगे? ए डैश, तो ए डैश कैसे निकलेगा? इसको क्या करेंगे? u से हम किसको? a को ही घटाएंगे, इसी समुच्चय को घटाएंगे, ठीक है ना। u से अगर पूरा फैमिली है, इस पूरे u से समष्टि समुच्चय से a को घटाना है, ठीक है ना। तो ए डैश निकलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर है, इस प्रकार के यहाँ पर दिया गया है, तो उसको मान निकालने के लिए हमें u से हमें इसी को घटाना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन यूनियन दिया गया, क्या दिया गया है? यूनियन, इसको घटाना है, तभी आपको क्या निकलेगा? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ये निकलेगा। लेकिन अब यहाँ समस्या एक हो गई है कि आपका ए यूनियन बी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पहले तो हम इसका ए यूनियन बी निकाल लेंगे। माने कि इसको हम एक मान लेंगे, तो हमें पहले इसका मान नहीं दिया गया है ना, ए यूनियन बी का मान नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो ए यूनियन बी का पहले इसका मान निकालेंगे। ए का मान कितना दिया? 2, 4, 6, 8 दिया गया है। इस प्रकार से यूनियन दिया गया है 2, 3, 5, 7 दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है यूनियन का? यूनियन का मतलब होता है कि जो आपके अवयव हैं वो जो कॉमन मिल रहे हैं उनको भी लेना है, जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनको भी लेना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखना है कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। देखो 2 कॉमन है, 2 भी आया, 3 कॉमन नहीं है तो 3 को लिया, 4 कॉमन नहीं 4 को भी लिया, 5 कॉमन नहीं 5 को भी लिया, 6, 7 से 8। तो जो कॉमन है उनको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, ठीक। तो जब मान निकल आया, अब हम क्या करेंगे? सभी एक में इसका मान रखेंगे, क्योंकि अब मान चल गया मालूम। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बराबर u माइनस और ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है ना। इसका मान मालूम है हमें। अब इस प्रकार से u का मान भी मालूम है हमें, u का मान कितना दिया है?
1 2 3 डॉट डॉट 9। ठीक है, घटाना किसको हमें 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इसको घटाना है। जब कोई भी अवयव को या कोई भी समुच्चय को हम घटाते हैं तो कॉमन वाले पद तो कट जाते हैं, जो दोनों होंगे वो कट जाएंगे, और माइनस के जितने भी बचेंगे उनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम प्लस वाले को ही लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 9 बचेगा, और बाकी आपके पद इस वाले पद से आगे पूरे कट जाएंगे। जो आया पहले इसका मान कितना आ गया, A यूनियन B का इंटरसेक्शन डैश निकाला है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम LHS, क्या लेंगे L, वो RHS लेंगे। अब RHS में किसका मान निकालना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। तो यहाँ पर पहले हमें A डैश का मान मालूम नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, A डैश निकाल लेंगे। जब A डैश निकालें तो U से घटाएंगे A को, U से घटाएंगे A को, तो 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक दिया है, माइनस किसको हटाना है A को, तो 2 4 6 और 8 को हटाना है। इसको हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, 8 से 8 कट जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, जितना पद आएगा। ठीक, अब इस प्रकार से हम B डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे B डैश, तो B डैश U माइनस का B होगा। तो यहाँ पर U का मान दिया कितना, 1 से लेकर के 9 तक गिनती, 1 2 3 इस प्रकार से कहाँ तक दिया है, 9 तक दिया है। और हम क्या करेंगे, B को हटाएंगे, 2 3 5 7, इसको हटाएंगे तो आपका B डैश मिलेगा कितना, तो 1 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 आएगा, और आपको क्या आएगा, 9 भी आएगा। ठीक है, 9 आ गया आपका। अब क्या करना हमें, A डैश इंटरसेक्शन B डैश ये निकालना है। अब हमारा A डैश का मान आपका ये दिया गया है, यहाँ पर A डैश का मान ये दिया है और B डैश का मान ये दिया गया है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन क्या लेना है, सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे इसका मान कितना निकलेगा, कॉमन में 1 से 1 मिल रहा है, तो वहाँ 4 या 4 नहीं है, 6 या 6 नहीं है, 7 या 8 नहीं है ना, तो 9 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन 9। अब देखिएगा इसका मान भी आप 1 कॉमन 9 आया, इसका मान भी है। इसी प्रकार से आपको क्या हो गया कि LHS किसके बराबर हो गया, आपका हो गया RHS के बराबर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आपको तो इस सवाल को दोबारा बताऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को एक बार जरूर किसी से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना जिससे कि आपको सवाल को समझ में आ जाए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको A का मान दिया है, B का मान दिया है और आपका C का मान दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, A गुणा B का मान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करना है आपका A गुणा C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस सवाल को समझते हैं। अभी तो हमने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया, अब यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, गुणा के बारे में। अब हम समुच्चयों का गुणा करेंगे। ठीक, अभी तो हमने आपको क्या इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में समझाया। ठीक, अब समझेंगे हम किसके बारे में, गुणा के बारे में। जैसे कि हम गुणा करेंगे तो गुणा समुच्चय में किस प्रकार से होता है। जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं ना, 2 गुणा 3 किया तो हमने 6 कर दिया, है ना, हमने 5 गुणा 4 कर दिया तो हमने 20 कर दिया। तो जैसे हमारी सिंपल गुणा होती थी तो हम अंकों को क्या करते थे, गुणा करते थे, है ना। लेकिन जी आपका जो यहाँ पर समुच्चयों का गुणा होना है वो आपको विशेष समझना है, विशेष तौर पर समझना है किस प्रकार से हम समुच्चयों का गुणा करते हैं। जो भाई इस समुच्चयों के गुणों को नहीं जानता है ना, यहाँ पर इस वीडियो को देखने से
आपको वो गुणा आपको बनने लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। ठीक, तो हम पहले यहाँ समझेंगे a गुणा b के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान लिया a का मान 2,4 1,2 दिया गया है, गुणा दिया किसका, b का। ठीक, ये दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसे गुणा करना है। जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं कि 2 का गुणा किया, 1 2 कर दिया, इस प्रकार से नहीं करना है। 2 दूनी 4 कर दिया, है ना, तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको। ठीक, तो अब क्या होगा, अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो सिर्फ हमें एक कोष्टक के अंदर सिर्फ उन संख्याओं को रखना है। जैसे हमने 2 का गुणा 1 में किया तो 1,2 रखेंगे, बस हो गया गुणा। ठीक, अब 2 का 2 में करेंगे 2,2 हो गया। ठीक, अब कॉमा लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1,3 हो गया, फिर गुणा किया तो 2,3। इस प्रकार गुणा किया जाता है, आपका ये गुणा हो गया। ठीक, विशेष तौर पर ये ध्यान देना है, यदि हम a गुणा b कर रहे हैं, यदि हम a गुणा b कर रहे हैं तो a के अवयव क्या पहले आगे आएंगे। ठीक है, यदि आपका a आगे लिखा हुआ है ना, तो इसके मतलब a के अवयव आगे होंगे लिखना है, और b लिखा है पीछे, b के अवयव होंगे आपके पीछे होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से ये विषय ध्यान देना है। जी आपका हो गया a गुणा b। अब गुणा करेंगे a गुणा c, क्या करेंगे a गुणा c, तो 1,2 और हमारा गुणा के चिन्ह लगाएंगे, और b और c का मान कितना दिया, c का मान दिया 3,7। अब इसमें गुणा करेंगे। अब देखना यहाँ पर a आगे लिखा ना, तो a के बाद आगे लिखना आपको, बस सिर्फ देखना 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1,3, 3 गुणा 2 में किया 2,3 हो गया। अब 7 को गुणा 1 में करेंगे तो 1,7 होगा, और 2 में करेंगे 2,7 होगा। जी आपका गुणा आया समझ में ना, इस प्रकार से आपको गुणा करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी और मेरे सवाल भी आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सवालों को देखते रहना है। ठीक, अब कुछ सवाल में आपको दे रहा हूँ, उसको हल करना गुणा को। ठीक है ना, तो b गुणा a और c गुणा a और b गुणा c, इन तीनों के सवाल आपको लगाना है और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है ना, इनके आंसरों को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।